Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to start class 7 geography chapter number 4 air. In this chapter we are going to study about what is air, what is the composition of the atmosphere and what are the structure of the atmosphere. So let's start. What is air? The atmosphere of earth is the layer of gases known collectively as air. Air is mostly gas, it is a mixture of different gases. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारा planet है अर्थ प्लेनेट क्या है? अर्थ प्लेनेट के चारों तरफ एक सराउंडेड इसके एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का. एयर बेसिकली क्या होता है? एयर जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को ही एयर कहा जाता है. ठीक है. अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर वो सब अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एटमॉस्फेयर पे. वाई सो? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मस्ट है, जैसे कि ऑक्सीजन. एयर इज यूज फॉर ब्रीथ. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ. सांस लेते हैं हवा में. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज. जो अर्थ पे सन रेज पड़ती हैं, हार्मफुल सन रेज, उससे भी प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. कैसे? देखिए, अगर अर्थ के चारों तरफ से अगर एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट हट जाता है, एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन रिमूव हो जाती है, तो सन की जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेंगी. जिससे क्या होगा कि डे टाइम में अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा कि जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो मेल्ट होने लगेंगी. ठीक है. और अगर नाइट में क्या होगा? नाइट में अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि जो चीज़ें हैं अर्थ पे वो सब ठंड की वजह से फ्रोज़न होने लगेंगी, फ्रीज़ हो जाएंगी, जमने लगेंगी. तो अर्थ के टेम्परेचर को सन हीट से बचाता है, सन की हार्मफुल रेज से बचाता है एटमॉस्फेयर, और अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखेंगे कि कौन कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और किस अमाउंट में. सो फर्स्ट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाई जाती हैं. बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम पार्ट जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज से भरा हुआ है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन. इट फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड सम टाइनी डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इन गैसेज के अलावा कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण भी एयर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नोट, नाइट्रोजन जो है इट इज़ प्लेंटीफुल इन एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है? प्लांट नीड इट फॉर देयर सर्वाइवल. नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा. प्लांट्स क्या होता है? अपने सर्वाइवल के लिए, फूड मेकिंग के लिए नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं. प्लांट्स डायरेक्टली कांट टेक नाइट्रोजन. साइंस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स अपने फूड प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, बट प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते. सो दे एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स. तो मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है सॉइल में, और कुछ प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन इट. ऑलरेडी सॉइल में या कुछ प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है. वो क्या करता है? नाइट्रोजन लेता है एयर से. दैट बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इन फॉर्म सो प्लांट कैन यूज़. और उस नाइट्रोजन को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे प्लांट जो है यूज़ कर सकते हैं. सो नाइट्रोजन किसके लिए यूज़फुल होती है? बेसिकली प्लांट्स के लिए. द सेम वे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस विच इज़ फाउंड इन दी एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन पाई जाती है. ह्यूमन एंड प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन. ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड प्लांट्स ऑल्सो इनटेक ऑक्सीजन. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन गैस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स.
Carbon dioxide is another important gas. Green plant use carbon dioxide to make food and release oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. ठीक है. और उसके बदले में आफ्टर फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में. और ह्यूमन एनिमल्स क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन एनिमल्स हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना रहता है. दैट्स वाई सेड कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कट ट्रीज. अगर ट्रीज कटेंगे, पेड़ कटने लगेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का इम्बैलेंस होने लगेगा. These two important concept is used in this chapter. The first is greenhouse effect and the second is global warming. So first of all, what is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या होता है? Greenhouse effect, it is a process that occur when gases in the earth atmosphere trap the sun heat that radiates from the earth's surface. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं बिकॉज इन गैसेस की हेल्प से ग्रीन हाउस इफेक्ट को अकम्प्लिश्ड किया जाता है. जैसे कि इट इज़ अ प्रोसेस क्या होता है, दैट अकर्स व्हेन गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन हीट. मीन्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड. क्या करती है कि अर्थ के सरफेस से जो सन की हीट रेडिएट होती है ना, बाहर की तरफ जाती है, उसको ट्रैप करती है एंड मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, कीप इट वार्म सो दैट लाइफ सस्टेन. जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो. जैसे कि सन रेज अर्थ पे पड़ी हैं, ठीक है, सन रेज अर्थ पे जैसी फॉल होगी तो अर्थ का सरफेस जो है कुछ हीट को बाहर की तरफ रेडिएट करेगा. अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है. उस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. ये गैसेज क्या करेंगी, उस हीट को ट्रैप कर लेंगी. सन की हीट को अर्थ से बाहर नहीं जाने देंगी, उस हीट को ट्रैप करके होल्ड करके रखेगी, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होगा, अर्थ वार्म बनी रहेगी, अर्थ ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, गर्म बनी रहेगी, जिससे कि लाइफ चलती रहेगी. ठीक है. अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस. एंड इफ़ नॉट, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस से जो हीट रेडिएट हो रही है वो अर्थ सरफेस से बाहर चली जाएगी. ठीक है. इससे क्या होगा, अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जिससे चीज़ें जमने लगेंगी, फ्रोजन होने लगेंगी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव. तो वो कंडीशन लिविंग पर्पज़ के लिए, जीने के लिए ठीक नहीं होगी. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्रीन हाउस गैसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज व्हेन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. These are the greenhouse gases, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन. इन तीनों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना. अर्थ का टेम्परेचर जब हद से ज़्यादा रेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. इन ग्रीन हाउस के गैसेज का अगर अमाउंट बढ़ गया, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई अर्थ पे. क्यों कहा, इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. सपोज अगर ट्रीज कट रहे हैं, आजकल बिल्डिंग्स बनने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट रहे हैं. पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. अगर पेड़ कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी बढ़ेगी. टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा तो क्या होगा, स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. जितने भी स्नो है, ठंडे एरिया हैं इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के जितने भी ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे. वो पानी मेल्ट होके कहाँ जाएगा, ओशियंस में. तो ओशियन लेवल राइज होगा. इट कॉज फ्लड इन कोस्टल एरिया, जिससे कि कोस्टल एरियाज में क्या होगा, सुनामी जैसी चीज़ें, फ्लड, ये सब आने लगेगा, जिससे कि क्लाइमेट में बिग चेंज होगा. अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो परमानेंट टेम्परेचर स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगी, डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए इन सभी गैसेस का नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है.